बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में बड़ा बदलाव और इंडिया का जबरदस्त डिप्लोमेटिक मूव। दोनों पड़ोसी देशों के रिश्ते कैसे बदलेंगे, इस मीटिंग का इम्पैक्ट साउथ एशिया की स्टेबिलिटी पर क्या होगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी अभी बांग्लादेश के इंटरिम लीडर मोहम्मद यूनुस से बैंकॉक में मुलाकात की। ये मीटिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बांग्लादेश में रिसेंट पॉलिटिकल टर्मोइल के बाद शेख हसीना की एग्जिट से दोनों देशों के रिश्ते काफी टेंस हो गए हैं और हमने देखा यूनिस जो है चाइना में जाकर इंडियन स्टेट्स के बारे में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में बहुत चाइना को अनाप शनाप वहां बोला और पूरी तरह तो ये सब काफी जो है टेंस माहौल क्रिएट कर दिए हैं और अब मोदी नए तरीके से इस कन्वर्सेशन को शेप देने में लगे हैं। बांग्लादेश एक महत्वपूर्ण पड़ोसी है जो इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट्स में इंडिया के लिए क्रूशियल। इस मीटिंग में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस की गई और प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा क्लियर शब्दों में कुछ इंस्ट्रक्शन यूनिस को इनडायरेक्टली दे दिया गया। तो वो चलिए क्या इंस्ट्रक्ट किया गया बांग्लादेश को समझते हैं। इस मुलाकात में कई बड़े मुद्दे डिस्कस किए गए, जैसे भड़काऊ भाषा मतलब इररिलेवेंट लैंग्वेज से बचना। मोदी जी ने डायरेक्ट ये चीज बोली। मोदी ने बांग्लादेश से कहा कि ऐसे स्टेटमेंट्स न दिए जाए जो दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ जाएं। अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा, उन्होंने बांग्लादेश में हिंदूज और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सेफ्टी को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ घटनाएं सामने आई है जो इस मामले को और सीरियस बना देती। उसके बाद बॉर्डर सिक्योरिटी को मजबूत बनाना, इसे टॉपिक को भी उन्होंने क्लियरली उन्हें बांग्लादेश को इंस्ट्रक्ट किया। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है। इलीगल एक्टिविटीज जैसे स्मगलिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकें और स्टेबिलिटी इंश्योर करने के लिए इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन और ट्रेड टाइज। इंडिया और बांग्लादेश के ट्रेड रिलेशंस ऑलरेडी स्ट्रांग है, लेकिन नए प्रोजेक्ट्स और कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स पर भी बात हुई जो दोनों देशों को और करीब ला सकता है। इसके बारे में डायरेक्ट क्लियर उन्होंने बांग्लादेश को बोला। इस डिप्लोमेटिक मूव का सीधा मतलब है जैसे डिप्लोमेटिक टाइज को स्ट्रांग बनाना। इंडिया नए लीडरशिप के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहता है ताकि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का इंपैक्ट बायलैटरल रिलेशन पर न पड़े। एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को कम करना, मोदी के ये स्टेप टेंशन को कम करने और कोऑपरेशन इंश्योर करने की कोशिश है जो फ्यूचर एग्रीमेंट्स और ट्रेड डील्स के लिए बेनिफिशियल होगा। रीजनल स्टेबिलिटी का ध्यान रखना, ये भी उन्होंने बोला। एक स्टेबल बांग्लादेश पूरे साउथ एशिया की सिक्योरिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जरूरी है। बांग्लादेश का चाइना के साथ बढ़ता स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट एक कंसर्न है। उन्होंने इनडायरेक्टली ये पॉइंट को भी इंस्टिट कर दिया और इंडिया अपनी जगह मजबूत बनाकर इस इक्वेशन को बैलेंस में रखना चाहता है। तो अब आगे क्या होगा? क्या बांग्लादेश मोदी के इस डिप्लोमेटिक स्टेप को पॉजिटिवली लेगा? क्या ये मीटिंग साउथ एशिया पॉलिटिक्स को नए दिशा में ले जाएगी और क्या इंडिया बांग्लादेश टाइज और मजबूत हो पाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें।